आदि था, खामोश सुन रहे थे सब, बस वो ही फरियादी था, बस वो ही फरियादी था। परम सम्मान्य प्रधानाचार्य महोदय जी, निष्पक्ष निर्णायक मंडल, उपस्थित अध्यापक वर्ग व मेरी वाणी की परिधि में आने वाले प्रबुद्ध श्रोतागणों, मैं पन्नव गुमरा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पशाकोट बरोड का छात्र आप सभी के समक्ष भारत में बढ़ते नशे के दुष्प्रभाव विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारा आज का विषय बहुत ही मार्मिक विषय है। हम सभी के लिए यह एक भाषण प्रतियोगिता का विषय हो सकता है, परंतु इस विषय की सार्थकता उन करोड़ों माताओं से पूछो जिनका इकलौता बेटा, इकलौता वारिस नशे का आदी होने के कारण पल पल मौत की तरफ बढ़ता जा रहा है। वर्तमान खाक है और भविष्य भी धुआं, बिगड़ी सी सोच और घना अंधेरा, न कोई उम्मीद न कोई आशा, हर तरफ बस निराशा ही निराशा। अरे यही तो है इस नशे की परिभाषा। मेरी मातृभूमि भारत, जिसने सदैव अपनी कोख से सदैव वसुधैव कुटुंबकम जैसे विचारों को जन्म दिया, यह सिद्ध कर दिया कि भारत एक अमन पसंद राष्ट्र है। मेरी मातृभूमि भारत, जिसकी सादगी और समृद्धि की गूंज शिकागो से लेकर टोक्यो ओलंपिक तक सुनाई पड़ती है। मेरी मातृभूमि भारत, जहां महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भगत सिंह जैसे महान पुरुषों ने जन्म लिया, आज उसी मातृभूमि का युवा नशे की चपेट में फंसता जा रहा है। नशे की लत ने हमारे युवा को इस प्रकार जकड़ दिया है जिस प्रकार शिकारी अपने शिकार को जकड़ता है। हमारे समाज में अनेक प्रकार के नशीले पदार्थ प्रचलित हैं, जिनका इस्तेमाल हमारा युवा वर्ग धड़ल्ले से कर रहा है। आज भांग, अफीम, कोकीन, चरस, गांजा, हीरोइन, तंबाकू और चिट्टा हमारे देश के युवाओं को आसानी से उपलब्ध हो रहा है। वर्तमान में कुछ अनुमानों के अनुसार देश के 8.13 करोड़ लोगों को नशे की चपेट में पाया गया है, जिनमें से 15 लाख से ज्यादा लोग चिट्टे के आदी हैं। देवों की भूमि कहा जाने वाला हिमाचल भी तीव्र गति से इसके जाल में फंसता जा रहा है। इसके पुख्ता सबूत आपको आए दिन अखबारों में पढ़ने को मिल सकते हैं। नशा एक ऐसी समस्या है जिसमें एक व्यक्ति के साथ ही साथ पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। यदि परिवार नष्ट होगा तो समाज नष्ट होगा, यदि समाज नष्ट होगा तो इस अखंड भारत को छिन्न भिन्न होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। नशा करता है जो इंसान, उसका कभी न होता कल्याण। नशे की लत जो जारी है वो सबसे बड़ी बीमारी है। मेले लगते हैं शमशानों में, आज उसकी तो कल अपनी बारी है। कुछ समय पहले शिक्षण संस्थानों में एक सर्वे किया गया, उसमें पाया गया कि 10वीं कक्षा तक पढ़ने वाले 50% से ज्यादा विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने कभी न कभी किसी प्रकार का नशा किया है। ये भविष्य के लिए खतरे के संकेत है। एक नशा किया हुआ व्यक्ति अपने लिए, अपने परिवार के लिए, वो देश के लिए बोझ बन जाता है। वो चोरी चकारी करने लगता है। इतना ही नहीं, वह इससे भी बड़े अपराध को अंजाम दे देता है और इसका खामियाजा उसके साथ ही साथ पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। ये नशा न केवल हमारे समाज को खोखला कर रहा है, अपितु हमारी सभ्यता और संस्कृति को मिटा देने वाला है। आज हमारे रीति रिवाजों को न जाने क्या हो गया है। शादियों में, पार्टियों में, त्योहारों में शराब के बिना शांत तो मानी ही नहीं जाती। बड़े बड़े लोग शराब पीने में समझदारी समझते हैं और हमारा युवा वर्ग इसे फैशन समझता है। आए दिन वाहनों की दुर्घटना सुनने को मिलती है, ये इसी नशे का परिणाम है। एक बहन अपना भाई, एक माँ अपना बुढ़ापे का सहारा, एक पत्नी अपना सुहाग खो देती है। मैं आप सब से पूछता हूँ, कौन थे वो लोग जिन्होंने ये नशा बनाया? कौन थे वो लोग जिन्होंने घरों को जला देने वाला ये तेजाब बनाया? शायद आज हम किसी के पास इसका जवाब नहीं होगा। क्या नशा मुक्त भारत का निर्माण नहीं हो सकता? ये प्रश्न मैं आप सब से पूछता हूँ। आज भी जरूरत नहीं है 26 जून मनाने की, आज भी जरूरत नहीं है 31 मई मनाने की, जहां हम बड़े बड़े भाषण देते हैं, रैलियां निकालते हैं। क्या होगा इससे? ज्यादा से ज्यादा हमारी यही कोशिश रहेगी कि हमें प्रथम माना है, परंतु कोई ये सोचकर भाषण देने जाए कि मैं कोई स्थान प्राप्त करूं ना करूं, परंतु मेरा संदेश जन जन तक पहुंचना चाहिए। और कोई ये सोचकर भाषण देने जाता है तो समस्त जनता का उद्धार होगा, देश का उद्धार होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे, किसी भी देश की तरक्की और तबाही उस देश के युवाओं के हाथ में है। अगर युवा चाहे तो
देश को नए मुकाम तक ले जा सकता है। तो फिर देर किस बात की? हिंदुस्तान तो है ही युवाओं का देश। तो आओ आज जंग का ऐलान करते हैं, जंग अपने मन मस्तिष्क के खिलाफ जो हमें नशे की तरफ आकर्षित करता है, जंग उन लोगों के खिलाफ जो नशे का प्रचार कर रहे हैं। तभी तो होगा एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, तभी तो होगा एक अखंड और नशा मुक्त भारत का निर्माण। इसलिए आज समाज के हर वर्ग, हर परिवार को अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी। क्या सरकार ही सब कुछ करेगी, ये सोचकर हम सक्रिय नहीं हो सकते। तो आज हम सबको ये प्रण करना होगा, ये संकल्प करना होगा कि हम इस नशे को अपने देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे और भारत के उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। अंत में मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। न मांगते हैं तुमसे रोजी रोटी, न मांगते हैं तुमसे प्यार, न मांगते हैं तुमसे रोजी रोटी, न मांगते हैं तुमसे प्यार। बस रोक लगा दो नशे पर, बस रोक लगा दो नशे पर। सुखी रहेगा हमारा घर संसार, सुखी रहेगा हमारा घर संसार। धन्यवाद। जय जवान।